नमस्कार प्रकृति प्रेमियों, आज हम नींबू से कलम किस प्रकार बनाते हैं वो सीखेंगे। प्रश्न सही उठता है साहब कि बीज से ही हम क्यों नींबू नहीं बना दें। बीज से क्यों नहीं बनाते? बीज से इसलिए नहीं बना कि जो आपको दिख रहा है ना नींबू, ये हमारा 2-2.5 साल का नींबू है जो बीज से बनाया था, तो इसमें नींबू बहुत लेट आते हैं। लेकिन यदि कलम से सीधे ही बनाए तो उसमें नींबू बहुत ही जल्द आते हैं। इसलिए आप नींबू की कलम बनाइए, इसमें नींबू भी ज्यादा आते हैं। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से हम बनाएं। इसके लिए हमें चाहिएगा एक टाट, एक चाकू और एक जूट की सुतली जिसके हम दोरी भी बोलते हैं। ये क्यों चाहिएगा मैं आपको बताऊंगा, इसकी जगह अन्य चीजें क्यों नहीं चाहिए। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम नींबू की टहनी से कलम बनाते हैं। इस प्रकार से एक टहनी चुनिएगा जिसमें कांटे कम से कम हो, उस टहनी को चुनिएगा और मैं अब चाकू की सहायता से इसकी 1 इंच की लगभग के स्थान को चारों ओर से छाल निकाल दूंगा। छाल इस प्रकार से निकालिएगा कि कोई भी छाल उसमें शेष न रहे। सावधानी पूर्वक कार्य करना है आपको। ये देखिए सावधानी से, ताकि आपको कांटे न लगे। 1 इंच के स्थान को चयन करना है और लगाना है। नींबू से कलम लगाने के कई फायदे हैं, और यदि बीज से हम नींबू बनाएंगे तो उसमें नींबू आने में जैसे ही पता है कि बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए हमें कलम से बनाना कठिन है, लेकिन नींबू ज्यादा आते हैं, इसमें अच्छे आते हैं। 1 इंच के लगभग स्थान को मैं काट रहा हूँ, समय लग रहा है और यही मेन कार्य है। इसके बाद दूसरा कार्य कोई शेष बचता नहीं है। पूरी तरह से मुझे छाल निकालनी है। बस निकल ही चुकी है, ये देखिए। तो मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी भी इसमें जड़ें। वैसे सावधानी ये रखिए कि अंदर की उसको टहनी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि नुकसान पहुंच गया तो आपकी टहनी सूख सकती है। ये हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये मिट्टी लीजिए। मिट्टी इस प्रकार से चयन करिए जिसमें नमी ज्यादा समय तक रहे। ठीक है, कोई सी मिट्टी चयन कर सकते हैं, लेकिन काली मिट्टी अच्छी रहेगी। इसको उस स्थान पर हमें लगा देना जहां से अपने टहनी की छाल निकाली थी। सावधानी पूर्वक, इसमें नमी है थोड़ी सी इसलिए चिपक रही है। थोड़ी नमी रहेगी तो ठीक रहेगी, सूखी हुई मिट्टी नहीं लगेगी। ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जो दिक्कत आए। और इसमें मैं जूट का ये टाट लपेट दूंगा। जिस प्रकार से डॉक्टर पट्टी करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें ये टाट लगाना है। ये हमारे मोर बोल रहे हैं ये इसको लगा दीजिएगा। टाट को बिल्कुल सावधानी से अच्छी तरह से लपेटना है। ये लपेट लिया और इसके साथ ये रही जूट की दोरी, सुतली, धागा। इसको हम इस पर लपेट देंगे, बांध देंगे इस टाट को, ताकि टाट के अंदर की मिट्टी उसी स्थान पर बनी रहे। कि यदि स्थान चयन करेगी तो उसमें जड़ें निकलने में दिक्कत रहेगी। अच्छी तरह बांध देता हूं मैं इसको। अब आप कहेंगे कि यार आपने जूट की दोरी और जूट का ही इस्तेमाल क्यों किया, प्लास्टिक का या अन्य चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ समय पश्चात इसमें से जड़ निकल आएंगी, और जड़ निकल आएंगी तो हम अन्यत्र कहीं जगह इसको जब लगाएंगे तो प्लास्टिक या अन्य दूसरा कोई हो उसको निकालना पड़ेगा। उसे निकालेंगे तो जड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम इसको सीधा काट कर जहां लगाना है वहां लगा देंगे और टाट सड़ जाएगा। इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। और प्लास्टिक में ना टहनी सड़ने की संभावना ज्यादा होती है, मैंने उसका प्रयोग किया है, लेकिन मुझे यह तरीका सबसे आसान और सहज लगा। आप भी कीजिएगा, आपको भी ये तरीका सरल लगेगा। ये मैंने अच्छी तरह बांध दिया है, अच्छी तरह, ताकि वह जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी हिले डुले नहीं। वो टाट को भी अच्छा बांध दिया है। अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दिन में 2 या 3 बार इसमें हमें पानी देते रहना। पानी देंगे, नमी रहेगी और जड़ें निकल आएंगी इसके चारों ओर। उसके पश्चात आपको यहाँ से काट लेना है और जहां आप चाहे वहां उसको लगा देंगे। आपका नींबू का पौधा तैयार है। मेरे सहयोगी थे मेरे अंकल लोकेश और सचिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।